चलिए ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन समझिए आप लोग। मैं डायग्राम बना दूँ उसके लिए, एक मिनट लाइन पिक कर लूँ। हाँ, इस प्रकार का आपको बाहर ही निकालना है। ये थोड़ा सा कंप्यूटर में मुझे प्रॉपर अभी ड्रॉ करते नहीं बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से बाहर कॉर्नर्स नहीं निकालना, शार्प रखना है आपको, है ना। एजेस जो रहेगा आपकी शार्प रहेगी। यहाँ पर हमारे पास कितने रेनफोर्स दिए हैं, 4 दिए हैं। तो 1 2 3 एंड 4 रेनफोर्समेंट है हमारे पास। और हमारे पास जो बी की वैल्यू दी हुई है ना, ये जो बी की वैल्यू दी है कितनी दी है, 300 mm दे रखी हुई है। कैपिटल डी दे रखा है, कैपिटल डी मतलब ये टोटल डेप्थ कितना दे रखा है हमें, कैपिटल डी 500 mm दे रखा है। और हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है स्मॉल डी की। हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है, स्मॉल डी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ गिवन डेटा लिख देता हूँ मैं ना। डायग्राम मेरा भी इनकम्प्लीट है, डायग्राम आगे बनाऊंगा, तो पहले मैं गिवन डेटा लिख लेता हूँ। गिवन डेटा में मेरे पास क्या चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें लिख लेना। सिर्फ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ सी के इक्वल्स टू कितना है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। और आपका जो है एफ वाई वो है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और इसके अलावा अब मैं यहाँ पर ए एस टी निकाल लेता हूँ, है ना। एरिया ऑफ स्टील, चूँकि नंबर ऑफ बार कितनी मेरे पास 4 है और डायमीटर कितना है 20 है, तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, ए एस टी निकल जाएगा। और ए एस टी मेरा कितना आ रहा है यहाँ पर 1256 mm स्क्वायर। ठीक है, एरिया है तो ये mm का स्क्वायर हुआ। ठीक है, ए एस टी निकल गया मेरा। अब मुझे यहाँ पर अब क्या निकालना है, कैपिटल डी दिया हुआ है, मुझे निकालना है स्मॉल डी। ठीक है, चूँकि स्मॉल डी आपको पता है, मैंने बताया हूँ, स्मॉल डी इक्वल्स टू होता है कैपिटल डी माइनस क्लियर कवर माइनस 5/2, मतलब जो रेनफोर्समेंट का डाया है उसका आधा। तो स्मॉल डी जो निकलेगा हमारा, कैपिटल डी कितना है आपका 500 है, और क्लियर कवर कितना है 30 है। क्लियर कवर कितना है 30 है, क्लियर है। क्लियर कवर देखो यहाँ लिखा हुआ है 30 दिया हुआ है आपके पास, माइनस डाया का आधा, डाया कितना है 20 mm है, तो 20/2 जैसे सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व जब इसे करेंगे अपन तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे अपन, है ना। इसकी वैल्यू 460 mm। ठीक है, ये 40 हो गया, 40 60, ठीक है ना। 460 mm आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, स्मॉल डी की। तो आपका पहला आंसर ये हो गया, इसको आपको ब्लॉक में कवर कर देना है। पहला आपने आंसर निकाल लिया। ठीक है, यदि ऑफलाइन एग्जामिनेशन होती है तो आपको ध्यान रखना आपकी राइटिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, है ना। मैं यहाँ कंप्यूटर से लिख रहा हूँ इसलिए हो सकता है कि थोड़ी बहुत राइटिंग मेरी कहीं इधर उधर जाए, समझ में ना आए कोई वर्ड, बट आपको अपनी कॉपी में प्रॉपर वे में लिखना है। जैसे मेरा ये आर है, क्लियर कवर है ना, थोड़ा प्रॉपर वे में होना चाहिए सब चीज़ें। ठीक, और जैसे जो गिवन डेटा दिया जाता है उसमें आपको नंबरिंग कर देनी, 1 2 3 4 देन 5 देन 6 देन 7। देन ये तो गिवन डेटा में नहीं था तो इसे नंबरिंग देनी नहीं आपको, ये तो आप निकालना था। 7 चीज़ें दी हुई थी, 7 भी नहीं, आपकी ये 6 चीज़ें दी हुई है। ये ए एस टी भी नहीं दिया हुआ था, ए एस टी भी आपने कैलकुलेट करके निकाला था, आपके पास केवल 6 चीज़ें दी हुई है बस। तो ऐसे नंबरिंग कर देना गिवन डेटा में, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा प्रॉपर भी जाता है। ठीक है, आपने जो ए एस टी निकाला हुआ ए एस टी को भी आप कवर कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपने निकाल ली है। अब देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट की। स्टेप नंबर फर्स्ट के अपन क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट में निकालना होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस निकालना होता है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस निकालना होता है, जिसका जो फॉर्मूला होता है XU 0.87 FY AST डिवाइड बाय 0.36 FCKB। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये कोड में दिया हुआ है। मैं बता दूंगा जब ऑफलाइन क्लास चालू है तो बता दूंगा किस पेज नंबर पे भी दिया हुआ है। आप उसको आसानी से, यदि याद नहीं हो रहा है तो आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, 0.87 FY की वैल्यू कितनी थी 415 इंटू ए एस टी भी निकाला आपने 1256, है ना। आपने भी निकाला एस टी 1256, ठीक, डिवाइड बाय 0.36
एफ सी के कितना है आपका 20 और बी कितना है आपका 300, बी कितना है आपका 300। क्लियर है? तो यहाँ से जो आपका एक्स निकला कितना निकल गया 210 mm। अब आप स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 2 में अपन निकालते हैं क्या, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। क्या निकालेंगे, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। तो यहाँ पर लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला आता है एक्स यू लिमिट डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू, अब ग्रेड कौन सा आपका 415 है, 415 ग्रेड है, दैट मीन्स आपको यहाँ पर क्या लेना है 0.48 लेना है, 0.48, क्योंकि एफ ई 415 गिवन, ठीक है 415 है, 415 415 415 गिवन। ठीक है, अब यहाँ से आपकी एक्स लिमिट निकल जाएगी, डी आपके पास आपने भी निकाला है, एक्स लिमिट 0.48, डी देखिए अब भी निकाला है, डी ये निकाला 460 तो 460, तो यहाँ से आपकी एक्स यू लिमिट, एक्स लिमिट कितनी निकल जाएगी आपकी यहाँ पर 220.8 mm। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेप नंबर 3 की चर्चा कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो किसकी किसके बीच में, एक्स यू और एक्स यू लिमिट के बीच में आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो। तो साफ दिख रहा है आपका, आपकी जो वैल्यू है कितनी आई है 210 आई है वाली, और ये कितनी है 220.8, ठीक 220.8। इन दोनों से कौन बड़ा है, आपका एक्स लिमिट बड़ा है। ठीक है, जब एक्स लिमिट बड़ा है तो आपका जो सेक्शन होगा, वो कैसा होगा, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा। ठीक है, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा आपका। क्लियर है? तो यहाँ से जब अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन निकल गया है तो मैं स्टेप नंबर 4 लिख लेता हूँ यहाँ पर। स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट MOR। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, MOR। अब चूंकि देखिए अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, मतलब यहाँ पर रेनफोर्समेंट की मात्रा कम है। अब रेनफोर्समेंट की मात्रा कम है तो जो MOR का फॉर्मूला यूज होगा उसमें क्या आएगा 0.87 FY AST, मतलब आप क्या लोगे T1 वाला ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पहले से ही लिख देता हूँ, इसे हटा, डायरेक्ट नहीं चलता है ना। तो यहाँ पर T1 इंटू लीवर आर, T1 इंटू लीवर आर। ठीक है, आपका टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर 0.87 FY AST ब्रैकेट में D माइनस 0.42 XU। अब यहाँ XU क्यों लिया है, क्योंकि XU हमारा कैसा है, छोटा है, XU लिमिट कैसा है, बड़ा है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लेना है, XU लेना है, XU लिमिट नहीं लेना है। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए आपकी 168.6 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका होना चाहिए आंसर। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा इतना आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहीं पर अपन से कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर अपन दूसरे उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।